हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हरिओम गौड़। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जितने भी जीवित प्राणी हैं, समस्त जीवित प्राणी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि किस बेस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर सभी जीवित प्राणियों को, समस्त लिविंग बीइंग को अपने अपने मतानुसार वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। दोस्तों, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया। लिनियस ने सभी जीवित प्राणियों को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। किंगडम में लिनियस ने उन सभी प्लांट्स को रखा, जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग जितने भी टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने प्लांटी में रखा। और किंगडम एनिमिलिया में सारे जंतुओं को रखा, अर्थात जितने भी लोअर हायर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सारे जितने भी जंतु हैं उन्हें किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने रखा। दोस्तों, लिनियस के बाद अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन किंगडम में डिवाइड किया। इसमें उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया, जिसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया। हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के फंगी, एल्गी और प्रोटोजोन्स को रखा, और प्लांटी में प्लांट्स को, और एनिमिलिया में उन्होंने सभी जंतुओं को रखा। दोस्तों, हैकल के बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जो साइंटिस्ट एच.एफ. कॉफलैंड ने दिया। उन्होंने इसमें सभी जीवित प्राणियों को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चार किंगडम में डिवाइड किया। पहला जो किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा मेटाफाइटा और चौथा मेटाजोआ। दोस्तों, कोपलैंड ने मेटाफाइटा में सभी हायर यूकैरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स को रखा, और मेटाजोआ में उन्होंने सभी हायर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जितने भी जंतु थे उनको उन्होंने मेटाजोआ में रखा। तो दोस्तों, ये तो था फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एच.एफ. कॉपलैंड ने दिया था। अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी प्लांट्स की मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा, ताकि आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। तो दोस्तों, ये है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने दिया। उन्होंने समस्त जीवित प्राणियों को पांच किंगडम में बांटा। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा है एनिमिलिया। तो दोस्तों, जो किंगडम मोनेरा है, उसमें व्हिटेकर ने सभी यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक जंतुओं को रखा। यानी यूनिसेल्युलर मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। मल्टी सेल्युलर किन्हें कहेंगे? जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होगा, जिसमें उत्तकों का निर्माण होगा। लेकिन मोनेरा में व्हिटेकर ने उन जीवों को रखा, उन जंतुओं को रखा जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जो यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मीन जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि जितने भी टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो किंगडम मोनेरा में जो जितने भी जीव आएंगे उनमें नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हमको देखने को मिल सकता है। किंगडम मोनेरा की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया आदि। दोस्तों, बैक्टीरिया में आपने देखा होगा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड होता है।
अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। विटिकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होगा, लेकिन वो यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स का मीन यूकैरियोटिक सेल उनमें होगी, क्योंकि यूकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। दोस्तों, इस किंगडम में जो भी जीव आते हैं वो सामान्यतः पानी में मिलते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स, यूनिसेल्युलर एल्गी। प्रोटोजोअन्स में आपके एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है। आगे यूग्लिना के बारे में भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे। दोस्तों, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्रोटिस्ट से अपना भोजन लेते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु होंगे। और दोस्तों, कुछ प्रोटिस्ट ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम, जो ह्यूमन में मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न करता है। ये हमारी आरबीसी में जाके आरबीसी को ब्रस्ट करता है और अंदर मीरोजॉइट्स बनाता है, जिससे हमें मलेरिया फीवर हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो विटिकर ने किंगडम बताया वो फंगी था। उसमें उन्होंने उन जीवों को रखा जो हेट्रोट्रॉफिक है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, और ये यूकैरियोट्स हैं। दोस्तों, जो फंगी है इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये सैप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी, यानी सड़े गले या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये। और दोस्तों, कुछ फंगी एल्गी के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। हिंदी में इसे सहजीविता कहते हैं। तो कुछ जो फंगी होते हैं वो एल्गी के साथ सहजीवी होती है। फंगी नीचे रहती है और एल्गी फंगी के ऊपर रहती है। तो फंगी जो है मिट्टी से मिनरल और वाटर एल्गी को प्रोवाइड करती है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाकर फंगी को भी प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, जिससे दोनों साथ साथ जीवित रह सकते हैं। इसको सहजीविता कहते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, और इसी को हम लाइकेन कहते हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे। तो लाइकेन भी हम आपको आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। दोस्तों, जो चौथा किंगडम है वो है प्लांटी। दोस्तों, प्लांटी में विटिकर ने सभी यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स प्लांट्स को रखा, जो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है इनमें, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये लोकोमोशन, मतलब इधर उधर चल नहीं सकते हैं, स्थिर होते हैं। कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें पाए नहीं जाते हैं। किंगडम प्लांटी में उन्होंने सभी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, जिनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है या जिनमें स्टेम, रूट सब कुछ है, मतलब जितने भी प्लांट्स है लगभग सभी प्लांट्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा। अब जो हमारा लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमिलिया, जिसमें हम भी आते हैं। दोस्तों, किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने सभी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स जीव जंतुओं को रखा, जो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के जंतु हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, लोअर हायर, जितने भी टाइप्स के जंतु हैं उन्हें इन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रखा। तो दोस्तों, ये था विटिकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने समस्त जीव जंतुओं को 5 अलग अलग किंगडम में बांटा था: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्लासिफिकेशन आपको समझ आया होगा। दोस्तों, मैं ये क्लासिफिकेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक से चलना है,
अब आगे जितने भी प्लांट्स हम देखेंगे हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स वो उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लांट कैसे इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे। पहले प्लांट्स में थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब रूट, स्टेम और लीफ को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं मतलब प्लांट में। तो वो सब हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता गया उनमें रूट, स्टेम और लीफ धीरे धीरे इवॉल्व होती गई। कुछ प्रिमिटिव से मतलब एडवांस प्लांट धीरे धीरे बनते गए, उनका एवोल्यूशन हुआ। तो हम आगे जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है और इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट से अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।